ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। जहां लोग यूपी बिहार की तरफ नजर गड़ाए बैठे थे, वहीं खेल हिमाचल में हो गया। कांग्रेस की जहां जीत पक्की मानी जा रही थी, वहां बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। रिजल्ट भी पर्ची से तय हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग हुई तो हुई, मुश्किलें राज्य की कांग्रेस सरकार की भी बढ़ गईं। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि बीजेपी हिमाचल में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उनकी जीत तय मानी जा रही थी। पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया। एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन देके मैं हिमाचल से जा रहा हूं। हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया, उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। वहीं बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत को लेकर कहा, कांग्रेस की सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। अगर शर्म है तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बीजेपी यहां सरकार बनाएगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये पक्की बात है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई।
दरअसल 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग हुई। बहुमत के हिसाब से यहाँ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी की जीत पक्की नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस के लिए उनके ही 6 विधायक विलन बन गए। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट डाल दिए। इस क्रॉस वोटिंग के चलते सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार मुसीबत में पड़ सकती, क्योंकि अब बीजेपी बहुमत परीक्षा की राह देख रही है। कांग्रेस की मुसीबत कैसे बढ़ेगी, इसे आपको थोड़ा आसान करके समझाते हैं। हिमाचल विधानसभा की कुल 68 सीटों में से फिलहाल कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, बीजेपी के पास 25 सीटें हैं और 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस के लिए अब तक सही था, लेकिन कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को वोट दे दिया है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट के वक्त कांग्रेस को टेंशन हो सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए भी बहुमत के आंकड़े के पार जाना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने व्हिप जारी कर रखा था, न आने वाले विधायकों पर विचार करेंगे। सुनिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरम पूरा नहीं करते और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाना नहीं चाहते और हमने तो व्हिप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजोरिटी नहीं थी, हमारा तो व्हिप जारी है और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, व्हिप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे और जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। वहीं कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा भाजपा खरीद फरोख्त के लिए अपने पैसों की ताकत का इस्तेमाल कर रही है। सुक्खू ने हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ पर कांग्रेस के विधायकों को किडनैप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा बीजेपी हिमाचल प्रदेश में गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल की ये संस्कृति नहीं है। बीजेपी द्वारा लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। हमारे 5-6 विधायकों को बीजेपी ने किडनैप कर लिया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के कब्जे में विधायकों को हरियाणा ले जाया गया है। बीजेपी नेता मतगणना अधिकारियों को धमका रहे हैं और मतगणना नहीं होने दे रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि कांग्रेस के पास अब विधानसभा में बहुमत नहीं है। सुनिए उन्हें। आज हाउस के अंदर जो परिस्थिति बनी, जब फाइनेंस बिल जो चर्चा हो रही है और उस पर जब चर्चा के बाद मतदान होना था, मतदान में जो है वॉइस वोट के आधार पर ही स्पीकर ने हाउस को एडजर्न कर दिया। हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन नहीं दिया गया क्योंकि उनका बहुमत नहीं था। वहां पर बहुमत हाउस के अंदर उस वक्त वहां पर उपलब्ध नहीं था उनके पास। और ऐसे हालात में जिस प्रकार से परिस्थिति वहां पर बनी हुई है, बौखलाहट में है कांग्रेस पार्टी। अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं और हम सचमुच में हैरान हैं जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष का रवैया है। विधानसभा के अध्यक्ष ने जब फाइनेंस बिल पर, बजट पर हमारी चर्चा के बाद जब वोटिंग हो रही थी, वोट के लिए हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन नहीं दिया, हाउस एडजर्न कर दिया। और उसके बाद दूसरी बार जब रीअसेंबल हुआ तो हाउस थोड़ा सा शोर डालने के बाद कल तक के लिए एडजर्न कर दिया। इन सबसे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव 2024 की बात करें तो कुल 238 में से 56 सीटें खाली होने के बाद इन पर 27 फरवरी को नए राज्यसभा सांसद चुने जाने थे। अब तक आए रिजल्ट के मुताबिक निर्विरोध जीतने वाले 41 उम्मीदवारों में से 20 उम्मीदवार बीजेपी के हैं, 6 कांग्रेस के, बीजेडी और आरजेडी के 2-2, टीएमसी के 4, वाईएसआर कांग्रेस के 3, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी और बीआरएस के 1 कैंडिडेट हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचा दिए जाएंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।